नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। खबर जालौर से है। जालौर में एसीबी मुख्यालय के निर्देशक पर जालौर ईसीबी इकाई ने सायला के ग्राम विकास अधिकारी को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की कार्यवाही में फिलहाल जुट गई है। बलरामपुर के उचोला में भाजपा के सदर प्रत्याशी पलटू राम ने समर्थन में आयोजित जनसभा को दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 3 मार्च को कमल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि 5 चरण के मतदान में एनडीए भाजपा के पक्ष में लोगों ने भारी मतदान किया है। ये 85वीं सभा है हमारी, और हमारी जो नज़रों ने देखा है, मैं आपको बताऊं, हम जिस चरण में सबसे कमज़ोर समझते थे अपने को, वहाँ भी हम 22 होकर बैठे हैं। 21 नहीं, 22 होकर के आए हैं। और अगर हम ये 325 को रिपीट भी कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं गोरखपुर में जो भीड़ हुई है बाबा को वापस करने के लिए भीड़ हो रही है। ये ऐसे ही ख्याली पुलाव में लगे रहे। अखिलेश जी का जो टेंशन है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। क्या टेंशन है सर? भाई उनको किसी ने समझा दिया था कि भाई आप तो एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 5 साल पे बदल जाती है सरकार। अब उनको पता नहीं कि सरकार लोगों के दिलों में घुस गई है। तो अब इतिहास बदल गया है। लोग कहीं भी एंटी इनकम वैसी नाम की कोई चीज नहीं है। लोग खुश हैं, और खुश ही नहीं है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उत्तर प्रदेश में साकार हुआ। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं सर। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैसे मंत्री जी पर कोई ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उनके बेटे ने गाड़ी चलाई थी, आप कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। नहीं, आप देखो, सब पे जिस पे भी आरोप होगा कार्रवाई हुई होगी, बाकी कानून का काम। खबर बदायूं से है। बदायूं के सहसवान में गांव आरिफपुर भक्ता नगला में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव में खेतों पर आने जाने के लिए मार्ग तालाब में उत्तरी ओर है। गांव में लेखपाल द्वारा शिकायतकर्ताओं ने 122 बी धारा की मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल ने कब्जेदारों के साथ साठगांठ की हुई है। लेखपाल सही तरह से पैमाइश नहीं कर रहे और खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता अमित बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित शाह, जी अमित, क्या है ये पूरा मामला? मैडम मैं बताते चलूं, सहसवान तहसील का मैटर है मैडम जी। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव व जिला सचिव जयवीर सिंह यादव ने नेतृत्व में गांव आरिफपुर भक्ता नंगला के ग्राम तहसील कार्यकर्ताओं पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है मैडम। लेखपाल मिली भगत पूरी बताई जा रही है। ये क्या है ये पूरा मामला, इनके ये क्यों कहा जा रहा है सामने? मैडम लेकिन लेखपाल शिकायतकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। लेखपाल द्वारा कवरेज दारों को साठगांठ किए हुए, जिससे उप लेखपाल सही तरीके से तैनात नहीं कर रहे हैं। और अब इस मामले पर ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीण क्या कह रहे हैं इस बात पे? ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा है कि लेखपाल द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। द्वारा मार्ग के बाबत शिकायत की जा रही है। मुकदमा दर्ज करने को कहा जा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि चक मार्ग तालाब की पैमाइश जांच कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एसडीएम साहब के पास आए थे
शिकायती पत्र लेकर के, क्योंकि हमारा चक्रोड नपा था, सही नपा था, मगर लेखपाल ने हमारे खिलाफ करने के लिए तालाब नापा था, जबकि तालाब अपनी जगह पे सही है और उसने हमारी ज़मीन और मतलब जो मकान आ रहे हैं वो नाप करके और अब ये धमकी दे रहा है कि हम आप पर 122 भी करेंगे। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी है, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है? हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला आपको? समस्या हमें चक्रोड की थी। नहीं, क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब के यहाँ से आपको? एसडीएम साहब ने तो पहले भी जांच सही कराई थी और अब भी हमें मतलब विश्वास है कि वो सही तरीके से काम कराएंगे। ये साहब हमारी रास्ता बन गई और लेखपाल साहब से हमने कहा तो उन्होंने ये काम किया बगैर आदेश के, जो है उसने रास्ते में जो है मकान बनवा दिया। अब निर्माण करवा रहे हैं, कुछ पहले करवा दिया उन्होंने। फिर हमने कही तो दोबारा गए तो उन्होंने जो है हमें बीच तालाब में जो है रास्ता दिखाई कि यहाँ रास्ता निकल जाओ। हमने साहब शिकायती पर जो है तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को दिया। वहाँ से टीम गई, हमने कहा साहब ये लेखपाल नहीं होने चाहिए, हल्का लेखपाल और किसी से जांच करवाइए निष्पक्ष अधिकारी से। तो वे संघ थे, उन्होंने क्या काम किया कि उत्तर की ओर जो है हमारे मकान व तालाब जो रास्ता है उधर जो है पेमाज करने लगा। हमने सर ये क्या हो रहा है? अरे कि ये तालाब है, जबकि तालाब में जो है कोनिया दक्षिण की ओर है। उन लोगों से कुछ नहीं, उन्होंने नाम लिखा हमारे लिखा, उन्होंने कि अगर तुम जो है शिकायत करोगे रास्ते की तो हम जो है तुम पर कार्रवाई करेंगे 122 की। अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं, हमने अपने किसान यूनियन द्वारा सब पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी, किसान यूनियन के और ब्लॉक पदाधिकारी सब लोग आए हैं, लेकिन हम गुहार लगा रहे हैं डीएम साहब को, एसडीएम साहब द्वारा हमने डीएम साहब को जो है प्रार्थना पत्र भेजा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगेला जो है और अगेला हमारी यूनियन जो है किसान यूनियन के सब पदाधिकारी अगेला जाएंगे, इसकी आवाज़ उठाएंगे कि नहीं तो कोई लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की किसी ने, और नहीं उस जो है रास्ता जो है हमारा साफ नहीं हुआ, मकान बने हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमें जो है शिकायत कर। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादा किया था वो कर दिखाया है, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे धारा 376 हो या स्वास्थ्य सुविधाओं से बेहतर लाभ के लिए मेडिकल और एम्स का निर्माण हो। हमने पूरे पूर्वांचल को विकसित कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल मच्छर और माफियाओं से परेशान था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मच्छर और माफिया दोनों की समाप्ति कर दी। मोदी जी स्वच्छता लाए और योगी जी ने माफियाओं को खलास कर। अब छठे और 7वें चरण में यहां से 300 पार वाला बहुमत लाने की अंदर। इंदौर के मऊ में छावनी परिषद द्वारा शहर में जगह जगह बैनर और पोस्टर निकाले गए। ऐसा करके शहर में स्वच्छता रखने का संदेश दिया गया है। वहीं छावनी परिषद के सफाई अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि आज से शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर शहर की जनता को जागरूक कराने के लिए ये पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। के अंदर बैनर पोस्टर जो है सरकारी संपत्तियों पे और खंबे इत्यादि पे नहीं लगाने चाहिए, ये पूर्णतया प्रतिबंधित है। मगर वर्तमान में जो बैनर पोस्टर इत्यादि हटाए जा रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान कल से प्रारंभ हो रहा है और ये कल दिनांक 1 मार्च 2022 से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, प्रारंभ हो रहा है, जो कि 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इस दौरान बाहर से टीमें सर्वे करने आएंगी, मिनिस्ट्री की टीमें डिफरेंट अलग अलग उस पर वो अपना सर्वे करेंगी, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगी, सैनिटेशन को देखेंगी, पब्लिक का फीडबैक लेंगी। तो उसी तारतम्य में मतलब उसी स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी के अंतर्गत जो है छावनी परिषद द्वारा बैनर पोस्टर इत्यादि हटाए जा रहे हैं। और मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, शहर की जनता से, कि लगातार आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी प्रकार सहयोग देते रहें और इस 1 माह किसी भी प्रकार का बैनर पोस्टर इत्यादि किसी भी सरकारी संपत्ति खंबे इत्यादि पर ना लगाएं। साथ ही छावनी परिषद द्वारा सोशल मीडिया पर एवं अन्य अपने इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों पे अपना फीडबैक, सिटीजन फीडबैक का ऐप और उसका वेबसाइट जारी करी है। कृपया कर शहर के पक्ष में पॉजिटिव फीडबैक देने का कष्ट करें और शहर को स्वच्छ बनाने में छावनी परिषद मऊ को और अव्वल नंबर 1 लाने के लिए सभी लोगों से निवेदन है कि वो सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में माता शबरी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। बता दें कि विधित पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान विशाल आदिवासी सम्मेलन और भंडारे का आयोजन भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमरिया के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अभय मिश्रा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली और काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबरी माता की जयंती का कार्यक्रम है, हर वर्ष होता है, 10 वर्ष से हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने नज़रों से कि 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे, वहाँ से यहाँ तक आप पत्रकार हैं, आपके सामने आप खुद देख रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित हैं। और ये सबरी माता के प्रति श्रद्धा का कारण है। और किसी व्यक्ति से लोग इतना नाराज हैं कि उसके विरोध में लोग यहाँ एकत्रित हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना ही मेरा कहना जी। जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज और गरीबों के लिए हम सब मिलकर काम करें, उनको ऊपर उठाएं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कांग्रेस का विधायक बनाए, कांग्रेस की सरकार अब वापस कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। मैं आज बसावन मामा ने खुद बोल दिया, किसी भी मनुष्य के जवान में सवार होकर कभी कोई सरस्वती गले में नहीं बैठ जाती। आज बसावन मामा गले में बैठ गए थे, उन्होंने बता दिया कि अब कांग्रेस का विधायक बनेगा। सिमरिया की जनता मेरी आत्मा है, वो उसका मैं बेटा हूँ, वो मेरे भाई हैं, सब कुछ है। और सिमरिया की जनता मन से बहुत प्रेमी और बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग सहृदय बहुत हैं और भगवान करे हमसे हमारी उम्र उन्हें लगे और उनका कल्याण। आपने भाषण में बोला कि कई दलाल हैं। हाँ, वो तो भाजपा में दलाली प्रथा तो आपको मालूम ही है, आप देख ही रहे। और यहाँ भी घोषित रूप से 12-15 ऐसे दलाल हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो उनको छिपाना पड़ता है, वो सामने पब्लिक के बीच में नहीं जाते, उनको बाहर भेजना पड़ता है। वो इतने बदनाम हैं, ये बात क्लियर है। एटा के जलेसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राजू यादव ने कांग्रेस, भाजपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। विपक्षियों पर हमलावर होते हुए राजू यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पहले से समाप्त हो चुकी है और अब भाजपा और बसपा भी समाप्त हो जाएगी। 10 मार्च को नतीजे सपा के पक्ष में आ रहे हैं और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। खबर रीवा से है, जहां के कुछ दबंग लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि जब वो अपने ससुराल में थी तब कुछ लोग आए, उसके घर में तोड़फोड़ की और उसे मारा पीटा। महिला के पूरे घर को तोड़ दिया गया है। बता दें कि महिला का उसके पति के साथ विवाद चल रहा था। पति ने बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली। महिला का कहना है कि पति उसे जान से मारना चाहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि पति ने ही उन दबंगों को भेजा था। खबर देवरिया जिले के रुद्रपुर से है। रुद्रपुर निवासी स्वर्गीय बाबू नंदन गुप्ता के पुत्र सत्यम गुप्ता MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग के बीच फंस गए हैं। घर पर सभी लोग बेहद परेशान हैं। परिवार का कहना है कि भारतीय दूतावास कोई मदद नहीं कर रहा, उनके लिए हाल ही में उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। वहीं यूक्रेन में फंसी सृष्टि ने बताया कि भारत सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाएगी तो छात्र भूख से ही मर जाएंगे। और 6 बजे हमने 2 ब्लास्ट की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद यहाँ काफ़ी बच्चे पैनिक करने लगे थे। हमें कोई भी क्लियर न्यूज़ नहीं मिली थी। इंडियन एम्बेसी बार बार एडवाइजरी दे रही थी, पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए गए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गया हमें रेड अलर्ट्स के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताया गया कि आपको सायरन सुनाई देगा, आपको तुरंत हमारी एनाटॉमी बिल्डिंग पास में ही है, हमारे हॉस्टल के पास में, वहाँ जाना होगा। वहाँ बंकर्स बने हुए हैं, 2-2 बंकर्स हैं। हमारे लगेजेस भी पैक करा दिए गए थे, कुछ भी छोटा मोटा सामान कुछ भी।
ये सब पैक्ड है और हमें बोला गया है बस सायरन की आवाज़ सुनाई दे और हमें भागना है। इस अलर्ट के और इस वजह से हम लोग कल से बच्चे सोए नहीं है हॉस्टल्स में कि कब सायरन हो जाए, कब क्या हो जाए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है दिल्ली सिटी में। और जैसे कि सारे बच्चे, जितना हम लोग डरे, हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स डरे हैं और एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी दे रही है, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं कि बसेस अरेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को खुद बस अरेंज करनी पड़ेगी, एम्बेसी के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आज बताया गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट रात में भी हो सकता है। कोई भी क्लियर सिचुएशन बताई नहीं जा रही कि हमें आगे करना क्या है। हमारे कुछ दोस्तों ने बात की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, वो कह रहे हैं नहीं, बसेस आपको ही अरेंज करानी है। अब इसकी जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी और हम पड़ेगी। कैसे सिचुएशन में बसेस अरेंज कर सकते, बाहर निकल सकते? यहाँ पे तो सारा कुछ बंद है और इस वजह जबकि 9 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है। कर्फ्यू सिचुएशन है। कैसे जा सकते हैं? और इस पे एम्बेसी बोल रही है कि आप लोग खुद बस अरेंज करके आओ, लेकिन मीडिया में शो हो रहा है कि बसेस अरेंज हैं, तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। हमें और एक बात बतानी थी, हम सिर्फ अकेले 2 बच्चे नहीं हैं, हमारे जैसे 1000 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं दनीप्रो में। तो बताइए। बात हुआ है कि हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं रात को। उसके बाद पता नहीं, मतलब मोबाइल बंद है उनका, कहाँ है। कि आपके लड़के को कैसे जो है क्या मदद हो तो जाती हैं? मतलब आना तो चाहिए उनको। सब कोई चाह रहा है कि मेरा लड़का अपने घर आए, सुरक्षित आए। आपसे हमसे नहीं बात हुआ, उनके दोस्त से बात हुआ और लड़की से बात हुआ। ठीक है। आपका नाम? मेरा दुर्गावती गुप्ता। जो है वहाँ फंसी हुई है यूक्रेन में, क्या उनका समाचार मिला है? कैसी स्थिति है वहाँ पर इस समय? समाचार उनका जैसे फ़ोन पर तो बात उधर संतुष्टिजनक मिलती थी, लेकिन कल से हम लोग बहुत दुखी हैं, नहीं मिला। लड़की से कल से अभी तक बात हुआ है? दोबारा खाने पीने का सामान लगभग ख़त्म हो गया है। दोबारा बात हुई है लड़की से? क्या वो कहीं है? नहीं, बात हुई है तो उसने यही बताया है कि खाने पीने की सामग्री लगभग समाप्त होने के कगार पर है और काफ़ी मतलब दहशत में है। सब बगल में मतलब ये बम फूट रहे हैं। जहाँ पर धमाके हो रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी पर हैं? वहाँ से ये जहाँ धमाके हो रहे हैं वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। सरकार द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? एम्बेसी द्वारा बात हुई है? से मतलब जो न्यूज़ में निकला है, न्यूज़ के अनुसार एम्बेसी से अब तक कोई कोई के लिए राहत नहीं मिली है। एम्बेसी से हम लोगों की बात नहीं हुई है। जो टोल आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है? टोल फ्री नंबर हमको नहीं पता है। आप कौन है लड़की के? हम लड़की के बड़े पिताजी हैं। हाँ, सृष्टि यादव के बड़े पिताजी हैं। जी बताएं। बच्ची के मुताबिक वहाँ 1000 बच्चे फंसे हुए हैं और सारे लोग दहशत में हैं। अगल बगल 3 दिन से वो बच्चे जितने भी हैं सब दहशत के मारे सोए नहीं हैं। भोजन सामग्री भी लोगों की समाप्त हो चुकी है। एम्बेसी से संपर्क करने के बाद उन बच्चों को कोई स्पष्ट या संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला है। इससे और भी बच्चे परेशान हैं। हम लड़की कुशीनगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पीएन पाठक के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध इंटर कॉलेज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि योगी राज में अब प्रदेश में बम विस्फोट नहीं होते, जबकि बसपा और सपा की सरकार में वाराणसी से संकट मोचन मंदिर में विस्फोट होते थे और बाकी सरकार विस्फोट करने वाले आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया जाता था। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।